सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे इधर सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के इन्फिनिटी ग्राउंड से आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो इधर जो एक शस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई है, तो आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि किस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज जो हमारे शौर्य के, हमारी धर्म रक्षा के प्रति जो कटिबद्धता है, उसके प्रतीक, उसके आदर्श, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी बड़ी प्रतिकृति इधर लगाई गई है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि अभी अभी जो छत्रपति संभाजी मूवी जो फरवरी महीने में रिलीज हुई, उस मूवी के माध्यम से हमने संभाजी महाराज की जो धर्म रक्षा के प्रति जो भावना थी और जो उनकी निष्ठा थी धर्म के प्रति, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनको औरंगजेब ने किस प्रकार से बेड़ियों में जकड़ा था। तो ये मूल जो बेड़िया है तो यह इधर रखी है। और अभी इसी के बारे में उनके बाद में औरंगजेब ने अनेकों टुकड़े किए उनके देह के और उधर नदी में फेंक दिए थे। तो तब जिस व्यक्ति ने उन सभी टुकड़ों को जोड़कर उनको सिया, ऐसे जो व्यक्ति थे उनके वंशज वो आज हमारे साथ इधर उपस्थित है। तो सिया इस शब्दों को मराठी में शिवले ऐसे कहा जाता है। तो उनका नाम, तब से उनका सरनेम जो है वो शिवले इस प्रकार से हो गया। तो आज हमारे साथ श्री सोमनाथ शिवले और श्री कुमार शिवले उपस्थित है। तो यह जो प्रदर्शनी आपने लगाई है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, जरा बता सकते हैं? ये जो बेड़िया है वो जो संभाजी महाराज को जो औरंगजेब ने पकड़ा था, इसी बेड़िया से संभाजी महाराज को जकड़ के रखा था। संभाजी महाराज इतने ताकतवर, इतने बलवान थे कि वो 10-10, 100-100 आदमियों को गिरा सकते थे। इसलिए उनको बेड़िया एक इस्तेमाल किया और बेड़े से उनको जकड़ लिया, उनको कैद कर दिया। यह तुड़ापुर को लाया गया। तुड़ापुर में वो संभाजी महाराज के छोटे टुकड़े कर दिए और उधर एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम के किनारे संभाजी महाराज के टुकड़े डाल दिए। जो हमारे पूर्वज थे, जो टुकड़े किए थे, वो हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा किया और उसको सिला। इसलिए हमारा नाम शिवले पड़ गया। मराठी में उसको शिवले कहते हैं और उसको हिंदी में सिया। ये इस साकादन का महत्व है। और आपके जो टोपी पर लिखा है शौर्य पीठ तुड़ापुर, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, उसके पीछे का कारण? हमारे गांव का नाम पहले नांगर गांव था। तो उस वक्त शहाजीराजे संभाजी महाराज के दादाजी थे, शहाजीराजे। उन्होंने हत्ती के वजह इतना सोना और धान्य दान करना था। तो सोना और धान्य दान कैसे किया, तो हत्ती के वजन कैसे करने का था। उस टाइम के इलेक्ट्रिक कांटे वगैरह नहीं थे। वो नाव में हाथी चढ़ाया और नाव त्रिवेणी संगम में धक्का दिया और उसमें जिधर तक पानी आया उस पर मार्किंग किया और सोना और धान्य दान के, इसलिए हाथी की तुला हुई, इसलिए तुलापुर नाम पड़ा है। और ये जो शौर्यपीठ तुलापुर का नाम आप जो पूछ रहे, जो संभाजी महाराज के 40 दिन जो हाल हुए, 40 दिन हाथ के नके निकालने, चामड़ी को निकालना, कान में शीशे ओतना, ये सब हाल संभाजी महाराज ने 40 दिन उधर मरण यातना भोगी है उधर। इसलिए हमने वो शौर्य का प्रतीक है, इसलिए शौर्य का तुलापुर ऐसा नाम रखा है। एक उपमा दी है तुलापुर को शौर्यपीठ। यानी हिंदू धर्म की रक्षा हेतु जो त्याग, जो समर्पण है, उसके आदर्श छत्रपति संभाजी महाराज है। और उसी आदर्श को आपने शौर्यपीठ, ये बहुत ही सुंदर नाम देकर पूरे समाज को, पूरे हिंदू जनों को इसके बारे में एक संदेश दिया है। तो इसी छत्रपति संभाजी महाराज की आज जो हम वंशज है, हमने भी इस प्रकार से धर्म रक्षण हेतु हमारे सर्वस्व का त्याग करने के लिए, जितना हमें हो सके उतना तो त्याग करने के लिए हमें अपना समय, हमारा तन मन धन देना अपेक्षित है। और इसी संदेश के साथ हम इससे प्रेरणा लेंगे। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव। नमस्ते।